मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी की तैयारी के क्रम में आज हम देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, इसके पहले इससे संबंधित एक क्लास हो चुका है जिसमें हम 3 अंकों की संख्या की क्या विशेषताएं होती हैं इस संदर्भ में हमने चर्चा किया था। तो उसमें आपको ये बताया गया था कि जो भी 3 अंक की संख्या होती है, अगर उसके अंकों को पलट दिया जाए तो उसके अंकों को पलटने से जो नई संख्या प्राप्त होती है और जो मूल संख्या है, अगर उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकाला जाए तो वह हमेशा 99 से विभाजित होता है, अर्थात वह 99 का मल्टीपल होता है, 99 का गुणज होता है। तो जो हमको संख्या मिलती है, जब हम उसको काटते हैं, जब हम उस संख्या को काटते हैं, जैसे हमको मान लीजिए कि अंतर दे दिया गया, अंतर में हमने 99 से भाग दिया, तो जो हमको भागफल प्राप्त होता है वह पहले और तीसरे अंकों के बीच का अंतर होता है। यह आपको हमने इसके पहले के क्लास में आपको बताया था। आज यहाँ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इस पे आधारित जो प्रश्न है उसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यह यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी के साथ साथ जो वनडे के अन्य एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस पर आधारित प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक यक्स हो तो यक्स के संभव मान कितने हो सकते हैं, यानी कि संख्या बताना है कि कितने संभव मान हो सकते हैं। आपको हमने इसके पहले के क्लास में जो चर्चा किया 3 अंकों की संख्याओं पे, उसमें यह भी चर्चा किया था कि अगर 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 10 अंक, कितने भी अंक की संख्या हो, अगर हम केवल इकाई और दहाई के अंक को ही पलट के हम कोई संख्या नहीं बनाते हैं तो उस पे जो 2 अंकों की संख्या का रूल होता है वही लगेगा, यानी उसका दोनों का जो डिफरेंस होगा वह हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 से पूर्णतया विभक्त होगा। और जो उस अंतर में 9 से अगर भाग देने पे जो हम भागफल प्राप्त करते हैं वह 2 अंकों की संख्या के अंकों के बीच का अंतर होता है, या इसके पहले के क्लास में आपको बताया जा चुका है। तो अगर यहाँ ये कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या में इकाई और दहाई के अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है, तो 63 अधिक है, इसका मतलब कि ये 9 से काटने पे 7 आ रहा है। ये जो 7 आया, ये संख्या कुछ भी रही हो, अगर ये संख्या वंस, टेंस और 100 रही हो, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा रही हो, तो यहाँ पे जो वंस और टेंस के बीच का जो अंतर रहा होगा वो 7 ही रहा होगा। तो ऐसे कितने मान संभव हैं? फिर कहा कि यदि मूल संख्या में इकाई का अंक यक्स हो, तो यहां अगर ये यक्स रहा हो, ये वाई रहा हो और ये जेड रहा हो, तो जब हम संख्या पलटते हैं तो ये यक्स यहां आ जाएगा और वाई यहां चला जाएगा। तो ये मूल संख्या तो ये है, मूल संख्या तो ये है। जब हम नई संख्या बनाएंगे तो नई संख्या जो बनेगी ये यक्स, वाई और जेड बनेगी, यह संख्या बनेगी। लेकिन कहीं भी, चाहे, एक मिनट, अगर हम केवल इसके इकाई और दहाई अंक को ही पलटेंगे तो सैकड़ा से तो कोई मतलब रहेगा नहीं, यक्स यहां चला आएगा और वाई यहां चला आएगा। अब हम केवल हमको ये यहां समझना है कि यहाँ पे इससे यहाँ भी जेड था, यहाँ भी जेड है, तो इस पे तो कोई मतलब हमसे है ही नहीं, जेड से कोई मतलब ही यहाँ नहीं है। केवल जो अब लगेगा नियम वो 2 अंकों की संख्या का ही रूल यहाँ लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, 9 से काट दिया, क्योंकि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर जब कोई संख्या बनाई जाती है तो वह 9 का मल्टीपल होती है, 9 से पूर्णतया विभाज्य होती है, हम कह सकते हैं। तो 9 से जब हमने विभाज्य किया तो 7 आया। यह 7 जो है ये इन दोनों अंकों के बीच का ये क्या है, अंतर है। अब दोनों अंकों के बीच का अगर अंतर 7 होगा और ये भी कहा कि बाद वाली जो संख्या बनी वो 63 अधिक है,
इसका मतलब कि ये जो x है ये बड़ा है और y छोटा है। जब तक y छोटा नहीं होगा तब तक ये पहले संख्या छोटी नहीं होगी। बाद की संख्या बड़ी है तो इसका मतलब ये x क्या है, बड़ा है और y छोटा है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिसका डिफरेंस जो है वो 7 आवे। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 0 के साथ 7 लेंगे तब ये संख्या बड़ी होगी, तब 7 का अंतर आएगा। 1 के साथ अगर हम 8 लेंगे तब 7 का अंतर आएगा। 2 के साथ अगर हम 9 लेंगे तब 7 का अंतर आएगा। अगर 3 हम लेंगे तो 10 यहां आएगा नहीं। तो इसका मतलब जो यक्ष के संभव मान है वो कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे 3 मान संभव हैं जिसके लिए एक कंडीशन अप्लाई हो सकता है, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिए कि एक हमने मूल संख्या लिया जो यक्स वाई जेड, क्योंकि कहा है कि यक्स जो है वो इकाई का अंक है मूल संख्या में, तो यक्स हमने इकाई का अंक लिया, वाई और जेड लिया। कहा इकाई और दहाई के अंक को पलट दिया गया, तो यक्स को इधर भेज दिया गया, वाई इधर भेज दिया गया। जब ये अंक बदला तो जो नई संख्या बनी वो पहली वाली संख्या से ये अधिक है, तो इसका मतलब यक्स का मान ज्यादा होगा और वाई का मान कम होगा। तो यक्स का मान ज्यादा होगा, वाई का मान कम होगा, उसी हिसाब से हमको यहाँ एडजस्ट करना होगा। यहाँ 63 में 9 से भाग दिए 7 आया, इन्हीं दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस 7 है। और पता यह भी है कि यक्स का मान बड़ा है, वाई का मान छोटा है। तो यक्स का मान हम बड़ा कब कब ले सकते हैं, और 7 का अंतर भी चाहिए, तो 0 और 7 में, 1 और 8 में, और 2 और 9 में। तो इसका मतलब वो संख्या क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, यानी 3 ऐसे मान संभव है। अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यहां भी वंस हो गया, टेंस हो गया और 100 हो गया। सैकड़े का अंक जो है वो 2 गुना है किसके, इकाई के अंक का। तो इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। इकाई के अंक का 2 गुना सैकड़े का अंक है। फिर कह रहा है आगे, और उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 कम है। इसका मतलब पहले जो संख्या थी वो संख्या बड़ी थी और बाद वाली संख्या छोटी हो गई। सैकड़े और दहाई के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 396 जो हमको मिला हुआ है अंतर, 396 मिला हुआ है, और 3 अंकों का जो अंतर होता है वो 99 से डिविजिबल होता है, तो 4 बार में ये कट गया। आपको ये भी बताया गया कि जो 4 आया वो पहले और तीसरे अंक का क्या है, अंतर है। वास्तव में जो हमको अंतर यहाँ मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, वो अंतर तो हमको 1 का मिल रहा है, वो अंतर हमको 1 का मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर 1 का नहीं है, अंतर 4 का है। तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का हम गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे और 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 4। फिर क्वेश्चन में ही कहा कि तीनों अंकों का योग 18 है, जबकि अब आया 8 और 4 12। तो 8 और 4 12 आ गया, कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो दहाई वाला अंक आ गया 6, यानी वह संख्या हो गई 864, और यही हमारा उत्तर हो गया। फिर पूछा है, इसी में पूछा है कि सैकड़े और दहाई वाले अंकों का अंतर बताइए। तो सैकड़ा का अंक ये हो गया, दहाई का अंक ये हो गया, 8 में से 6 गया 2, और 2 हमारा उत्तर ये आएगा। संख्या पूछेगा तो 864, और अगर सैकड़े और दहाई का अंतर पूछेगा तो अंतर 2 का होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों का अनुपात 1:2:3 है। इकाई, दहाई और सैकड़ा का अनुपात 1:2:3 है। फिर कह रहा है यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 594 कम हो जाती है।
तो 594 कम हो जाती है का मतलब 99 से हम भाग दे के पहले और तीसरे अंकों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 594 का मतलब हो गया एक बार में कटेगा, 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 बार में ये कट जाएगा। तो यानी पहले और तीसरे अंक का जो अंतर होगा वो 6 आना चाहिए, लेकिन वास्तव में यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है। 2 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा? 3 से गुणा। तो 3 का गुणा यहाँ भी करिए, 3 का गुणा यहाँ भी करिए, 3 का गुणा यहाँ भी करिए। आनुपातिक रूप से सब में 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एक 3, वो संख्या हो गई 963। तो बताइए कि संख्या क्या है? तो यही हमारा उत्तर हो गया 963। चौथे क्वेश्चन पे आइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े अंक का अनुपात 2:3:1 है। इकाई, दहाई और सैकड़े जो अनुपात है 1:2:3:1 है। तो 2:3:1 है, ये अनुपात है। अब फिर कह रहा है कि यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 297 अधिक हो जाती है। तो 297 जो अधिक होती है, अगर हम इसमें 99 से भाग करेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितने का? 3 का आना चाहिए, जबकि डिफरेंस यहाँ है कितने का? 1 का डिफरेंस है। तो 1 को 3 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 3 का गुणा करना होगा। तो 3 का गुणा यहाँ भी, 3 का गुणा यहाँ भी और 3 का गुणा यहाँ भी। तो 1 तिया 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो पूछा है कि वह संख्या क्या है? तो वह संख्या आ जाएगी 396 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 396 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है। अगला देखिएगा नंबर 5 नंबर। कह रहा है कि तीनों अंकों, जो 3 अंकों की संख्या है, वंस है, टेंस है और 100 है। कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक के पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। तो 198 में सबसे पहले हम 99 से भाग करते हैं तो 2 आ जाता है। इसका मतलब कि पहले और तीसरे अंक का जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 होगा। फिर कह रहा है यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है तो मूल संख्या क्या है? तो सबसे पहले तो हमको ये करना है कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक से पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है, यानी बाद वाली जो संख्या बनी वो अधिक है, पहले संख्या छोटी थी। तो पहले संख्या छोटी थी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो अंक है वो छोटा है और यहाँ जो अंक है वो बड़ा है। तब तो पलटने पे ये पहले आएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ मान लीजिए कि हम इसको x मान लेते हैं तो इसको x+2 मान लेते हैं। क्यों माने? क्योंकि जब बाद वाली संख्या बड़ी है तो ये बड़ी है, इसका मतलब जो इकाई का अंक हो बड़ा है, यही बाद में यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा तो ये संख्या बाद वाली बड़ी बनेगी। तो ये x हो गया, ये x+2 हो गया। फिर कह रहा है कि अंक के पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। 2 का डिफरेंस था तो इसीलिए हमने यहाँ +2 कर दिया, इसको x और इसको x+2 कर दिया। फिर ये हो गया यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। तो इन दोनों का औसत क्या आएगा? अगर दोनों को हम जोड़ दें तो x+x+2 और 2 संख्या है तो बटा 2 कर देंगे। ये बराबर हो गया 2x+2 और बटा 2 कर देंगे। 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो x+1 हो गया और बटा 2 हो गया। इसको काट दीजिए तो बचा का x+1, यानी यहाँ बीच वाली जो संख्या आ गई ये x+1 आ गई। अब कहा कि इन तीनों अंकों का योग, हमने तीनों अंक प्राप्त कर लिया। अब तीनों अंकों का जो योग है, यानी यहाँ बीच में हमने प्लस लगा दिया,
यही बराबर 6 के है। तो यक्स 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 3 यक्स हो गया प्लस 2 और 1 3 हो गया बराबर 6। इस 3 को इधर भेजिए तो 3 यक्स बराबर 6 ऋण 3। तो यक्स बराबर करेंगे 6 में से 3 गया 3 और बटा 3 लग जाएगा, यक्स बराबर 1 आ गया। अगर यक्स की जगह पे 1 रखेंगे, यक्स प्लस 1 की जगह पे 2 रखेंगे, यक्स प्लस 2 की जगह पे 3 रखेंगे, यानी जो हमारा उत्तर आ गया हो गया 123। यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या के सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। एक 3 अंकों वाली संख्या है, वंस है, टेंस है, 100 है। कह रहा है सैकड़े वाला के स्थान का अंक है वो इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना। ये 2 गुना है, ये 1 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 2 है। फिर कह रहा है सभी अंकों का योग 18 है। सभी अंकों का योग 18 है। अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। 396 में अगर हम 99 से भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ जो अंतर आना चाहिए वो है कितने का, 1 का। और यही अंतर होना कितने का चाहिए, 4 का होना चाहिए। तो कितने का गुणा करेंगे, 4 का। तो यहाँ भी हम 4 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे। तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। कहा है कि दोनों अंकों का जो तीनों अंकों का जो योग है वो 18 है, जबकि दोनों अंक जोड़ने पे 12 तो आ रहा है, तो बीच वाला अंक जो होगा वो हो जाएगा 6। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी 864। कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए और सैकड़े और दहाई अंक का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सैकड़े और दहाई के अंक का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि केवल और केवल कॉन्सेप्ट उसका जो है कि जो 3 अंकों की संख्या होगी उसके अंकों को पलटा जाएगा तो जो नई संख्या बनेगी दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 9 से हमेशा विभाजित होगा, और विभाजित करने पे जो भागफल आएगा वह हमेशा पहले और तीसरे अंक का अंतर होगा। यही हमको समझना है केवल, इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इतने पे केवल ध्यान दीजिए और 3 अंकों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।